लाइन ऑफ रिग्रेशन। ठीक है जी, लाइन ऑफ रिग्रेशन का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि लाइन ऑफ रिग्रेशन का टॉपिक पढ़ने से पहले आपको मैथ्स का एक एरिया आना चाहिए, उसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन। जब तक आपको वो नहीं आता तब तक हमारी बात आगे नहीं हो सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब आज की क्लास में हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन। और लाइन ऑफ रिग्रेशन का जो टॉपिक है उसको समझने के लिए आपको पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैथ्स के अंदर किस चीज़ की। मैथ्स का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, जो आपकी क्यूएमटी का चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें आपने क्या सीखा, फंक्शन सीखे, फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शंस। ठीक है जी। तो व्हाट इज फंक्शन, सबसे पहले, क्योंकि मैं सारा सा पहले बैकग्राउंड लेके चलूंगा मैथ्स वाला, फिर उसके बाद मैं इस टॉपिक को शुरू करूंगा। ठीक है, व्हाट इज फंक्शन बताएंगे बेटा, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे सब लोग। मैथमेटिकली फंक्शन क्या है? यस, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम आमतौर पे एक्स मानते हैं, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम आमतौर पे क्या मानते हैं, वाई मानते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का फंक्शन है। एक का बिहेवियर डिपेंड करता है दूसरे के बिहेवियर पर। यस और नो? तो एक के बिहेवियर को देखते हुए हम दूसरे के बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी इसमें हम चीज़ें लेके चल सकते हैं आपके सामने, लेकिन हम एग्जाम्पल भी कवर करते हैं इसके साथ साथ। लेकिन सबसे पहले हम बोलते हैं भाई फंक्शन की जो टाइप्स हैं, उसमें सबसे पहले टाइप क्या आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है, किसी को पता है व्हाट इज लीनियर फंक्शन? अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1 is called लीनियर फंक्शन। एक मैथमेटिकल फंक्शन है, इस पे वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर है, हाईएस्ट पावर, वो कितनी है बेटा, 1 है। अच्छा, बहुत तवज्जो से मुझे समझनी, आमतौर पे हमने चीज़ों का रट्टे लगाए होते हैं इसके अंदर, लेकिन इसको थोड़ा अच्छी तरह समझ लेना है हमें। ठीक है।
Mathematically, it can be expressed as, मैथमेटिकली आप उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? एक कहलाती है स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहलाती है बेटा? स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। व्हाट इज स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म? y is equals to mx plus c। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका? लीनियर फंक्शन का, y is equals to mx plus c। ठीक है, अब इसमें व्हाट इज y? इसमें y क्या है? तो बोलेंगे इसमें y जो है वो क्या है? y is what? डिपेंडेंट वेरिएबल। y जो है वो क्या है बेटा? डिपेंडेंट वेरिएबल है। अभी ऊपर पढ़ा ना। अब इसको, इस लाइन को हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जरा समझते हैं जरा इस बात को। अच्छा जी, इसमें x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें m क्या है? m को हम नाम देंगे स्लोप या ग्रेडियंट। क्या नाम देंगे बेटा? स्लोप या ग्रेडियंट। होता क्या ये स्लोप या ग्रेडियंट? होता क्या है इसको जरा, इसकी डेफिनेशन स्लोप या ग्रेडियंट की तुम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज इन y ड्यू टू पर यूनिट चेंज इन x की एक वैल्यू तब्दील होने से y के ऊपर कितने यूनिट से क्या आएगा? फर्क आएगा। तो मतलब अगर हम ऊपर इस बात को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जरा उसको ऊपर जाके लिंक कर लेते हैं। ऊपर जाके लिंक करते हैं कैसे? रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हमने बोला x, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको बोला हमने y। तो हम कहते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल y के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं किसके जरिए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जरिए। मतलब इसका एक यूनिट तब्दील होना इसमें कितने यूनिट का चेंज लेकर आएगा, इसको हमने बोला स्लोप या रेट ऑफ चेंज। यस और नो? जवाब दें बेटा। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास क्या है? c है। c को हम क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे? y इंटरसेप्ट। यानी जब आप x की वैल्यू क्या करेंगे? 0 पुट करेंगे तो y की कम से कम वैल्यू c के बराबर होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सारी बातें अब जो है वो क्या कहते हैं थ्योरेटिकली हो रही हैं, थोड़ा इसका प्रैक्टिकल बनाते हैं। प्रैक्टिकल मतलब इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की बहुत सारी एप्लीकेशन। ठीक है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। जरूरी नहीं इक्वेशन हर बार पूरी हो, किसी केस में ये इक्वेशन सिर्फ y इज इक्वल्स टू mx के बराबर होती है। जैसे कि सबसे पहली एग्जांपल इसकी है रेवेन्यू। उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फंक्शन, अगर आपने ये फंक्शन पढ़े हो। ठीक है जी,
रेवेन्यू फंक्शन जो होता है वो y इज इक्वल्स टू एम एक्स के बराबर होता है, और उसको आप भले y से डिनोट करें या आप लिखे रेवेन्यू इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट इज व्हाट, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। तो मिसाल के तौर पे अगर एक प्रोडक्ट आप 10 रुपए की बेचते हैं, उसकी प्राइस 10 रुपए है, तो उसका रेवेन्यू फंक्शन कहलाएगा क्या, 10x। ठीक है, 10x मतलब अगर आप उस प्रोडक्ट का 1 यूनिट बेचेंगे तो आपको 10 रुपए रेवेन्यू होगा। यहाँ 2 पुट करें तो रेवेन्यू की वैल्यू 20 हो जाएगी, यहाँ 3 पुट करें रेवेन्यू की वैल्यू 30 हो जाएगी, यहाँ 10 पुट करें रेवेन्यू की वैल्यू क्या होगा। तो यानी यहाँ पर आप x की जगह पर आप नंबर ऑफ यूनिट्स क्या करते जाएं, पुट करते जाएं, आपको आपका रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ 1000 पुट करें रेवेन्यू मिल जाएगा, यहाँ लाख पुट करें। मतलब फंक्शन का मतलब क्या होता है कि x की किसी भी वैल्यू पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आपने उन दो वेरिएबल्स के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक डिफाइन कर दिया है कि x की किसी भी वैल्यू पर आपको y की वैल्यू तलाश करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। खाली आप क्या करें, x की वैल्यू पुट करें, y का जवाब खुद ब खुद आएगा। इसी को हम बोलते हैं फंक्शन। मेरी बात समझ पा रहे हैं नहीं? रिस्पॉन्स कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, अब जरा तवज्जो से देखिएगा, इसको और आगे लाते हैं। अभी कॉस्ट फंक्शन की तरफ लेके जाता है, इसको और आगे लाते हैं। देखें, असल जो इक्वेशन है वो ये है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अब इसको मैं आपके सामने लिखता हूं, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 500। ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी। ये जो रेवेन्यू है ये डिपेंडेंट हुआ ना, जो y की जगह पर आया वो डिपेंडेंट है, जो x की जगह पर आया वो इंडिपेंडेंट है यार। असल इक्वेशन क्या है बेटा, सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में। इसमें मैंने क्या लिखा, 2x प्लस 500। इसको हम अपने लाइफ में अप्लाई करके देखते हैं आसपास, हो सकता है ये हमारी जिंदगी से किसी हिस्से से रिलेट करती हुई लाइन। अब ये 2 रुपए क्या है मतलब, यानी यहाँ पर 2x का मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 यूनिट से बढ़ने से y में 2 रुपए का क्या होगा, इजाफा होगा। ये सॉरी, यहाँ अगर मैं x को 1 पुट करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, यानी y के अंदर 2 रुपए से क्या होगा, चेंज आएगा। जवाब दो यार, जवाब दो। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा, अगर मैं यहाँ पर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ मैं x की वैल्यू अगर 3 पुट करूंगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एंड सो ऑन। यानी मतलब x की वैल्यू, यानी मैंने जो रिलेशनशिप यहाँ समझाया है आपको, यहाँ पर क्या मतलब इस बात का, यहाँ पर x की वैल्यू 1 यूनिट से तब्दील होने से y के अंदर 2 यूनिट से क्या आती है, तब्दीली आती है। रिलेशनशिप ऐसा बना हुआ है। अब ये क्या है, अब अगर इसको मैं बोलूं यार देखो समझना बात को, y क्या है, y इज योर कॉस्ट ऑफ पीटीसीएल। y जो है वो आपका पीटीसीएल का बिल है, बिल समझ रहे हो बिल को। इस इक्वेशन को आपके घर पे अप्लाई कर दो, घर के खर्चों पे अप्लाई कर दो, तवज्जो चाहिए आप सबकी। सर ये y दिस इज कॉल्ड व्हाट, बिल क्या है, खर्चा। रिस्पॉन्स करो यार, बिल क्या है, खर्चा। जवाब दोगे? सब लोग, इतने लोग बैठे हैं, जवाब देने वाले बहुत कम लोग हैं। बिल क्या है, खर्चा। तो बिल का बढ़ना या कम होना डिपेंड करता है किस पर, एक्स पर। एक्स क्या है यहाँ पे, यूनिट्स। और पीटीसीएल के अंदर यूनिट्स क्या होंगी, नंबर ऑफ कॉल्स। जितनी कॉल ज्यादा करोगे उतना बिल ज्यादा आएगा। आवाज ही नहीं आप लोगों की, जवाब ही नहीं आप लोग। एक्स का मतलब क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कॉल्स। ये मैंने बोला कि भाई ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है इसको आप अज्यूम करें कि ये पीटीसीएल का बिल का फंक्शन है। यहां पर आप नंबर ऑफ कॉल्स पुट कर दो, आपको बिल मिलना शुरू हो जाएगा। तो व्हाट इज 2 रुपए, 2 रुपए इज कॉल रेट, कॉल का रेट है। एक कॉल करने से बिल में 2 रुपए का इजाफा होगा।
2 कॉल करने से बिल में 4 रुपए का इजाफा होगा, 3 कॉल करने से बिल में 6 रुपए का इजाफा होगा। जवाब दीजिए प्लीज। ऐसे ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिल इन टर्म्स ऑफ वाई आ रहा है, तो एक्स का 1 यूनिट बढ़ने से बिल में 2 रुपए का क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। जवाब दीजिएगा प्लीज। तो फिर ये क्या है, व्हाट इज दिस सर? अगर यहां पर x की वैल्यू 0, सर यहां पर अगर x की वैल्यू 0, यानी मैंने एक भी कॉल ना की हो, तब भी मुझे कम से कम 500 रुपए बिल देना पड़ेगा। ऐसा होता है सर? इस महीने हमने एक भी कॉल नहीं की, इस महीने हमने एक भी कॉल नहीं की, नंबर ऑफ कॉल 0 है। जब नंबर ऑफ कॉल 0 है तो हमें कम से कम बिल कितना देना पड़ रहा है, 500 रुपए। इट इज कॉल्ड व्हाट, लाइन रेंट, लाइन चार्जेस, टैक्स, कुछ भी कह सकते हैं इसको आप। तो इसी को कांस्टेंट बोलते हैं ना। कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन का वो पार्ट है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से तब्दील नहीं होता। मतलब y का वो पोर्शन जिसमें x की वजह से तब्दीली वाकई नहीं होगी, कम से कम y की वैल्यू इस वैल्यू के क्या होगी, बराबर होगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? तो अगर मैं यहां बोलूं, देखें, हम जब तक चीजों को मायना नहीं देंगे हम समझ नहीं पाएंगे। तो y इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ बिल। जवाब दें यहां पर। m यहां पर क्या है, 2 रुपीज, 2 रुपए। m की वैल्यू क्या है यहां पर, 2 रुपए। दैट इज व्हाट, कॉल रेट, कॉल का रेट। जवाब दो। एक कॉल करने से बिल में 2 रुपए का इजाफा होगा, और x का मतलब यहां पर क्या है, नंबर ऑफ कॉल्स। और यहां पर c की वैल्यू जो है वो क्या है, 500। 500 क्या है, लाइन रेंट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्या कहते हैं, बैकग्राउंड का समझ में आ रहा होगा इस चीज का। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को लेके हम आगे चलेंगे अभी, लेकिन हम कुछ बातें और ऐड कर दें इसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी, अब तवज्जो, बहुत तवज्जो चाहिए। अच्छा जी, अब बहुत तवज्जो क्या चाहिए आपको, जरा देखिएगा सब लोग प्लीज तवज्जो से। बेटा बोल रहा हूं, सब्र करो। y is equals to mx plus c as a cost function. y is equals to mx plus c as a cost function. कॉस्ट फंक्शन मतलब आप किसी फैक्ट्री में चीजें बना रहे हो, चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो, तो अगर आप किसी बिजनेस की कॉस्ट निकालना चाहते हो, बिजनेस की कॉस्ट क्या है, बिजनेस की कॉस्ट ये होती है कि बिजनेस जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है उसको बनाने में जो खर्चा होता है वो क्या कहलाती है, कॉस्ट कहलाती है। तो अगर देखें, इस y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी को आप मुख्तलिफ जगहों पे फिट कर सकते हो। इस y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी को आप मुख्तलिफ जगहों पे फिट कर देते हो। ठीक है, तवज्जो से देखना, समझना बात को। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एज अ कॉस्ट फंक्शन, तो आप इसको लिखते हो कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू व्हाट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय एक्स
प्लस फिक्स कॉस्ट, यानी यही फंक्शन आपके लिए कॉस्ट फंक्शन बन जाता है। उसमें वाई फिर आपकी बिजनेस की कॉस्ट होती है। जवाब दीजिए भाई, वाई क्या है? टोटल कॉस्ट। फिर यहां पर क्या है? एम जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, और क्या है? या इसको बाज़ दफा लोग वेरिएबल कॉस्ट का नाम देते हैं, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिखते हैं। बात एक ही है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जवाब दें बेटा, एक्स क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और सी यहां पर क्या है? फिक्स कॉस्ट। इरफान से सबर नहीं होता, यकीन करो। फिक्स कॉस्ट आगे बेटा, इरफान फिक्स कॉस्ट तुम्हारी। तो इसका मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे एक बिजनेस है, एक फैक्ट्री है, उसका रेंट है। तो अगर फैक्ट्री ऑपरेट हो या ना हो, फैक्ट्री बंद हुई है, लॉकडाउन लगा हुआ है खुदा ना खास्ता, तो फैक्ट्री बंद होने के बाद लॉकडाउन तो लगा हुआ है, लेकिन लॉकडाउन लगे होने के बाद भी फैक्ट्री का रेंट तो देना पड़ेगा ना। अगर बैंक से कोई लोन लिया हुआ है तो उसको बैंक को इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। मतलब फैक्ट्री चले ना चले, फैक्ट्री की कुछ कॉस्ट क्या है? फिक्स है। उसका फैक्ट्री में जो एक्टिविटी हो रही है उसके होने या ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है। फैक्ट्री में कपड़ा बने कपड़ा ना बने, फैक्ट्री का रेंट देना पड़ेगा। फैक्ट्री के अंदर चौकीदार है, उसकी सैलरी देनी पड़ेगी। यस और नो भाई, रिस्पॉन्स करो, आपको बात समझ में आनी चाहिए वाली सारी की सारी। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है? तो ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी को आप बराए मेहरबानी माइना दे के पढ़े, इसको मीनिंग दे के पढ़े कि हम x के बिहेवियर की बेस पर y के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं। हम x की वैल्यू को एक्सप्लेन कर कर, हम x की वैल्यू को पुट करके y की वैल्यू को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। हम x के जरिए y को प्रिडिक्ट करते हैं। उम्मीद है सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन की जनरल फॉर्म क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये इसकी जनरल फॉर्म। रिलेशनशिप बिटवीन journal and journal form and slope and intercept form। जर्नल फॉर्म का और स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या ताल्लुक है आपस में? ठीक है जी, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 जर्नल फॉर्म है, ठीक है। अच्छा जी,
और y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब अगर आप ऊपर वाली फॉर्म को कन्वर्ट करोगे इस चक्कर में तो क्या होगा, रिजल्ट्स क्या बनेंगे। यानी आप चाहते हो कि आप जनरल फॉर्म को लाना चाहते हो इस फॉर्म में, तो रिजल्ट्स क्या बनेंगे। तो आपको क्या करना होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू सारी आप राइट हैंड साइड पे ले आइए। तो आपके पास रिजल्ट बचेगा, क्या रिजल्ट बचेगा, बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स एंड माइनस सी एंड वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, अब ये बी आके डिवाइड करवा दें, माइनस माइनस ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन बी। अब इसको मैच कर दें किससे, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म से, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कांस्टेंट है ए बी सी, इन कांस्टेंट के जरिए भी आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। और जब मैंने जर्नल फॉर्म को स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो स्लोप की जो वैल्यू बन रही है वो माइनस ए अपॉन बी के बराबर आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट ए बी सी के जरिए स्लोप कैसे निकाला जा सकता है कि m इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी and c, that is called what, y intercept is equals to minus c upon b। ख्याल ये रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, ये जो c है ये जर्नल फॉर्म में है, ये जो c है, ये वाला जो c है जर्नल फॉर्म के अंदर, जर्नल फॉर्म वाला c और स्लोप एंड इंटरसेप्ट वाला c में फर्क है। जर्नल फॉर्म वाला जो c होगा वो ये माइनस c है, उसको डिवाइड करेंगे इस b से तो फिर जो c आएगा वो c स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म वाला आएगा। तो इसका मतलब क्या, जर्नल फॉर्म से आप स्लोप भी निकाल सकते हैं, जनरल फॉर्म से आप y इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। यानी मतलब आप जनरल फॉर्म को चाहें तो स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो रिलेशनशिप हो गया किसका बेटा, जनरल रिलेशनशिप बिटवीन जनरल फॉर्म एंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। ये आपका चैप्टर नंबर 2 इसके जरिए सॉल्व होगा। जो एमसीक्यूज है चैप्टर नंबर 2 के बेटा वो इससे सॉल्व होंगे। तो ये बातें बड़ी अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे आप लोग। भाई मुझे जवाब नहीं मिल रहा आप लोगों की तरफ से, प्लीज। बेटा चैप्टर नंबर 2 बीएम है ना, मैं अभी बीएम की चीजें कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको। मैंने कहाँ से स्टार्ट लिया, मैंने स्टार्ट ये लिया बेटा कि जो चैप्टर मैंने शुरू करना है उसको समझाने के लिए मुझे ये वाला पोर्शन कवर करना क्या है जरूरी है। तो ये चैप्टर अपना वाला शुरू करने के लिए पहले मैं ये चैप्टर शुरू करवा रहा हूँ आपको, मतलब इसके बारे में आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहां तक कोई मसला तो नहीं है, बोलिए। ठीक है, चलें अब। तो ये तो हम अप्लाई करके देखेंगे, बहुत सारी जगहों पर पता लग जाएगा आप। हाँ वो बाद में बेटा आखिर में लेना आप स्क्रीनशॉट। अब मसला ये है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा जो है ये उसको ये फंक्शन मालूम ना हो, जैसे एग्जांपल हमारी पीटीसीएल की बिल की चल रही थी, लाइए पीटीसीएल की बिल की एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। इधर लिखा हमने नंबर ऑफ कॉल्स, इधर लिखा हमने कॉस्ट ऑफ बिल। एक बंदा कहता है यार ये बिल मुझे कैसे बन कर आता मुझे पता नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे यार एक काम करो, अपने कम से कम 2 महीने का बिल ले आओ, कम से कम 2 महीने का बिल। तो वो बोलता है यार कनेक्शन लगवाया मैंने जनवरी के महीने में, जनवरी का बिल ये था कि मैंने कोई एक भी कॉल नहीं की थी लेकिन फिर भी मेरा बिल 500 रुपये आया था। हमने कहा ओके भाई। उसने बोला फिर चलो एक बिल और ले आओ फरवरी का। उसने कहा फरवरी का बिल ये था कि मैंने 100 कॉल्स की थी और 100 कॉल्स पे मेरा बिल 700 रुपये आया था। हमने कहा अच्छा। हमने कहा चलो अगर एक और बिल है तो वो भी ले आओ। तो हमने 3 मंथ्स का डेटा कलेक्ट कर लिया उससे।
हमने कहा बताओ मार्च में तुमने क्या किया था, बोला मार्च में जो बिल आया था वो 200 कॉल्स का आया था और वो बिल आया था 900 रुपए का। तो अब वो चाहता है कि अप्रैल के मंथ का बिल जो है वो प्रिडिक्ट कर ले। तो हमें चाहिए कि हम इनके जरिए एक ऐसा फंक्शन बना लें, मतलब ये जो कॉल्स बढ़ रही हैं, देखें नंबर ऑफ कॉल्स का और बिल का आपको एक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे कॉल्स में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे बिल में भी क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप जो है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनवर्स भी हो सकता है। इस पर भी बात नहीं कर रहा, ये बात आगे चल के हो सकती है आपसे, ठीक है। यहां पर आप बताइए क्या रिलेशनशिप दिख रहा है आपको, पॉजिटिव, एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरे वेरिएबल में इजाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा, सब लोग बताइए। बताइए यहां पर कौन सा वेरिएबल किस पे डिपेंड करता है, ये बताइए। यहां पर कौन सा वेरिएबल किस पे डिपेंड करता है, ये भी बताइए। यहां पर कौन सा वेरिएबल किस पे डिपेंड करता है, ये भी बताइए। कॉल्स डिपेंड करती हैं बिल पर या बिल डिपेंड करता है कॉल्स पर? बिल डिपेंड करता है किस पर, कॉल्स पर। कॉल करती है बिल पर, क्या बात है यार, क्या कह रहे हो यार भाई, कॉल करूंगा तो बिल आएगा ना। तो बिल डिपेंड करता है किस पर, नंबर ऑफ कॉल्स पर। जितनी नंबर ऑफ कॉल्स ज्यादा होंगी उतना बिल क्या आएगा, ज्यादा आएगा। जितनी नंबर ऑफ कॉल्स कम होंगी उतना बिल कम आएगा, एंड सो ऑन। जवाब दो, सही है। ऐसे ही है। 500 पे बात करता हूँ आपके सामने, 500 पे बार बार बात करता हूँ, जरा सबर कीजिएगा। 500 अभी आपके सामने आएगा, क्या है। पहले ये बताइए, यहां तक की गुफ्तगू समझ में आ गई आप लोगों को सारी की सारी? ये बताइए, चलें एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देखा होगा आपने, इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स होते हैं ना, जितना एसी ज्यादा चलाएंगे उतने यूनिट्स क्या होंगे, जितना एसी ज्यादा चलाएंगे उतने यूनिट्स क्या होंगे, ज्यादा कंज्यूम होंगे। जितने यूनिट ज्यादा कंज्यूम होंगे उतना बिल क्या आएगा, ज्यादा आएगा। जवाब दें। ऐसा ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट्स का बढ़ना डिपेंड करता है एसी के चलने पर, और बिल का बढ़ना डिपेंड करता है किस पर, यूनिट्स के कंज्यूम होने पर। तो प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो डिपेंड करता है किस पर, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। ऐसे ही है। जवाब दीजिए भाई, बहुत एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके अंदर। आपने फिजिक्स के अंदर तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स पढ़ी होंगी ना, क्या कहते हैं, टाइम, स्पीड, इन सब चीजों के हवाले से आपने बातें पढ़ी होंगी, ठीक है। अच्छा जी, स्पीड और टाइम का आपस में क्या ताल्लुक है, जरा बताइए, किसी को पता है? स्पीड एक वेरिएबल है, टाइम एक वेरिएबल है, पढ़ा तो होगा आपने वैसे, ये बात है। स्पीड और टाइम का आपस में, दोनों वेरिएबल्स है ना, स्पीड और टाइम का आपस में क्या रिलेशनशिप है, वेलोसिटी, स्पीड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। चलें भाई, ये तो आ गई, फिजिक्स शुरू हो गई यार, खतरनाक। हाँ जी, इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स। जैसे मिसाल के तौर पे कराची और हैदराबाद का फासला जो है मान लो 150 किलोमीटर है, समझा रहा हूँ बात।
देखो मैं बहुत सारी बातें कर रहा हूँ। कराची और हैदराबाद का फासला मान लो कितना है, 150 किलोमीटर है। तो अगर आप 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाते हो तो आप कराची कितनी देर में पहुंचोगे? 3 घंटे में। सिंपल हो गया मामला। तो स्पीड अगर 50 है तो टाइम 3 घंटे। अच्छा अगर स्पीड 75 है तो टाइम 2 घंटे। और अगर स्पीड 150 है तो 1 घंटा। और अगर स्पीड 300 है तो आधा घंटा। स्पीड 600 है तो 15 मिनट। जहाज में जा रहे हो ना, तो समझ में आई बात या नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे स्पीड बढ़ाई, डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। यस और नो? तो एक रिलेशनशिप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक रिलेशनशिप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा वो रिलेशनशिप लीनियर भी हो सकता है और वो नॉन लीनियर भी हो सकता है। मेरा फोकस अभी लीनियर के ऊपर है, मैं नॉन लीनियर पे बात नहीं कर रहा हूँ, ख्याल रखिएगा। दो किस्म के फंक्शन बन सकते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। फिर नॉन लीनियर के अंदर फर्दर टाइप्स आ जाएंगे आपके पास। अच्छा जी, मतलब क्या है, अब वापस आते हैं। एग्जाम्पल तो बहुत सारी कवर हो जाएंगी इसके अंदर। देखिए अब वापसी आते हैं। ये हमने डेटा कलेक्ट कर लिया बिल के हवाले से। अब ये बंदा जानना चाहता है कि देखो जब मेरी कॉल्स क्या थी, 0 थी, मेरा बिल 500 रुपए था। मेरी कॉल 100 है, मेरा बिल 700 रुपए है। मेरी कॉल 200 है, मेरा बिल जो है वो 900 रुपए है। वो बोलना चाहता है बताओ जरा कॉल रेट क्या है। तो हम बोलते हैं कॉल रेट जो है, एक्स कहाँ है टू बेटा, वेयर इज x2? एक्स, मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने आपसे पहले सवाल ये किया कि इनमें से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन। तो सबने कहा नंबर ऑफ कॉल्स इंडिपेंडेंट है, क्योंकि बिल डिपेंड करता है कॉल्स पर। तो मैंने नंबर ऑफ कॉल्स को एक्स रखा और बिल को क्या रखा, वाई रखा। पहली बात। अब अगर कोई बंदा जो है वो एम, एम का मतलब क्या है, स्लोप, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वाई, ठीक है जी, रेट ऑफ चेंज इन वाई, इसको हम बोलते क्या है, एम बराबर है डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। आगे चल के ये डेरिवेटिव बन जाएगा आपके लिए। चेंज इन वाई, चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स। y की वैल्यू में तब्दीली कितने से आ रही है, x की वैल्यू तब्दील होने से। इसको हम आगे इस तरह लिखते हैं y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। जवाब दीजिएगा। तो अब हमें क्या चाहिए बेटा, हमें इसको फाइंड करने के लिए जो फंक्शन है हमारा कॉस्ट ऑफ बिल का, उसके कोई से भी 2 पॉइंट्स चाहिए, उसके कोई से भी 2 पॉइंट्स चाहिए। एक पॉइंट को हम बोलेंगे y2, मतलब एक पॉइंट ऐसे होगा हमारे पास x1 y1, एक x और y का, जब x1 की वैल्यू है तो उस पर y1 की वैल्यू क्या है, और एक x2 की वैल्यू उस पर y2 की वैल्यू क्या है। तो आप किसी भी 2 पॉइंट को उठा सकते हैं। अगर आप रखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज x1 एंड दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2, इनमें से एक x1 है दूसरा y1 है, इनमें से एक x2 है दूसरा y2 है। तो हम जरा उसको वर्कआउट करें, अप्लाई करें इस फॉर्मूले के ऊपर। y2 900 है,
y1 700 है। अब ये हम निकाल तो रहे हैं, आंसर तो 2 रुपए निकाल दिया आपने, फिर पूछ रहा हूं समझ क्या आया, एक बार समझ लो ठीक से। x2 200 है और x1 100 है। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मैं क्या देखता हूं, जरा देखिएगा, इसको अच्छी तरह देखिएगा बेटा, क्लियर अभी देखो, अभी होना है ना बेटा, जरा देखो। जब मैंने 100 कॉल्स की, आप सबका रिस्पांस चाहिए। जब मैंने 100 कॉल्स की तो बिल कितने से आया? 100 कॉल्स पर बिल कितने से आया? 700 से। और जब 200 कॉल्स की तो बिल कितने से आया? 900 से। अब डिफरेंस क्या हुआ? नीचे 100 आया, ऊपर 200 आ गया। यानी इस 100 का मतलब क्या है? जब कॉल्स में मजीद 100 कॉल्स का इजाफा हुआ, यानी नंबर ऑफ कॉल 200 हो गई। जब 100 कॉल्स के अंदर मजीद 100 कॉल का इजाफा हुआ, यानी नंबर ऑफ कॉल्स 200 हो गई, तो हमारा बिल 700 से 900 हो गया, यानी हमारा बिल 200 से बढ़ गया। तो 100 इजाफी कॉल करने से बिल 200 से बढ़ता है। 100 इजाफी कॉल करने से बिल 200 से बढ़ता है। आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की बेटा, जवाब ही नहीं आ रहा आप लोगों का। 100 इजाफी कॉल करने से बिल 200 से बढ़ता है। तो फिर हर एक सिंगल कॉल करने से बिल 2 रुपए से बढ़ता है। क्या मिल गया? क्या मिल गया? कॉल रेट मिल गया। जवाब दे। एम मिल गया। सही है। इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज। अच्छा जी, उसके बाद 2/1 कैसे बताइएगा अल्लाह के बंदे, यार कौन सी दुनिया में हो। 200 को 100 से डिवाइड करो, आंसर क्या होगा? 100 1 जा 100, 100 2 जा 200। यार तुम्हारा जा पश्तो वाला, तुम वो उसको इस तरह समझोगा ना यार। 100 को पढ़ो ना, 100 200 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 2/1 का रेशो बन जाएगा ना। मतलब आप जवाब दो भाई। यहां तक बात समझ में आती है? अच्छा, अब एक बंदा बोलता है कि यार ठीक है, 2 रुपए कॉल रेट है, 2 रुपए कॉल रेट है, तो अगर मैं 2 रुपए को मल्टीप्लाई कर दूं 100 रुपए से, तो फिर तो बिल 200 बनता है। तो बिल 700 क्यों आ रहा है? अगर मैं 2 रुपए को मल्टीप्लाई कर दूं 200 से, तो बिल 400 रुपए बनता है, फिर 900 क्यों आ रहा है? बेटा जाग जाओ, जो लोग मुझसे फिक्स कॉस्ट की बात पूछ रहे थे। आपने उस बंदे को कॉल रेट निकाल के दे दिया कि भाई तुम्हारी कॉल में हर एक कॉल से 2 रुपए से इजाफा होता है। तो बंदा मुझसे पूछता है, अच्छा भाई अगर तुम ठीक कह रहे हो तो फिर ये बताओ मुझे कि मैंने 100 कॉल की है, मैंने 100 कॉल की है, तो इस हिसाब से 100 कॉल के क्या बनने चाहिए? 200 रुपए बनने चाहिए। बिल तो मेरा 700 रुपए आ रहा है। इस हिसाब से मैंने 200 कॉल की है, तो 400 रुपए बिल आना चाहिए। बिल तो मेरा 900 रुपए आ रहा है। तो हम उसको क्या जवाब देंगे भाई कि इस 700 में 200 तो ये वाले हैं, 2 × 100, लेकिन 500 ये वाले भी इसमें शामिल है। इस 900 में इस 900 में इस 200 के हिसाब से 400 तो शामिल है, लेकिन 500 ये वाले भी शामिल है, जिसको हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। यानी 500 रुपए तो आपको देने ही होंगे कुछ भी करके, जो आपकी फंक्शन का क्या है, फिक्स एलिमेंट है। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, उसको हम बोलते हैं 1 पॉइंट फार्मूला।
कि अगर आपको कोई भी लीनियर फंक्शन निकालना हो 1 पॉइंट फार्मूला से, तो याद रखिएगा 1 पॉइंट फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, m गिवन होना चाहिए और कोई सा भी एक पॉइंट, 1 पॉइंट गिवन होना चाहिए। 1 पॉइंट का मतलब क्या है, 1 पॉइंट का मतलब क्या है, x, y, ये x, y मिलकर एक पॉइंट कहलाता है। कोई सा भी एक पॉइंट गिवन होना चाहिए आपके पास। जवाब दे। तो अगर आपके पास कॉल रेट है, अगर आपके पास कॉल रेट है और कोई से भी एक मंथ का बिल मौजूद है, तो आपको बिल का फंक्शन मिल जाएगा। फंक्शन कैसे मिलेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये कोई नया फार्मूला नहीं है, ये यही वाला फार्मूला है आपके पास जो ऊपर आपने लगाया। बस ये था कि जो एक वैल्यू है y की वो अननोन है और एक वैल्यू क्या है, नोन है। इसको y2 को हमने क्या रख दिया, y रख दिया बिकॉज इट इज नॉट नोन। x2 को हमने क्या रख दिया, x रख दिया बिकॉज इट इज नॉट नोन। 1 पॉइंट इज नोन, x1 y1 मालूम है, m मालूम है, लेकिन दूसरा पॉइंट मालूम नहीं है। भाई जवाब दें आप लोग प्लीज। तो ये फार्मूला जो है, ये वाला फार्मूला जो है पिछले वाले फार्मूले से ड्राइव हुआ है। अब आप क्या करो, मिसाल के तौर पर आपने m की वैल्यू रखी यहाँ पर 2, और 2 मतलब क्या है, स्लोप है, रेट ऑफ चेंज है। और आपने 1 पॉइंट रखा, 1 पॉइंट क्या रखा आपने, जब आपने 100 कॉल्स की तो आपका बिल कितना आया, 700 आया। आप इस मतलब आप 2 रुपए कॉल रेट के जरिए, आप 2 रुपए कॉल रेट के जरिए और 1 पॉइंट यानी कि 1 महीने के बिल के जरिए अपने बिल का फंक्शन मालूम करना चाहते हो, और वो मालूम करने के लिए आप 1 पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दोगे। अच्छा जी, तो हमने कहा ओके, y माइनस y1 क्या है, 700। बिल की वैल्यू 700 है, m की वैल्यू 2 रुपए है, इंटू एक्स माइनस x1 कितना, 100 कॉल्स किया आपने। अब यहाँ पर क्या रिजल्ट बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या हो जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या हो जाएगा, माइनस का 200 हो जाएगा। ये 700 यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 200 प्लस का 700। मतलब सेम कहानी है, 100 कॉल्स की हैं तो उसका बिल बना 200 रुपए और मेरा टोटल बिल आ रहा है 700 रुपए। तो अगर इस 700 रुपए में से 700 रुपए में से अगर कॉल्स के पैसे निकाल लिए जाएं, 700 रुपए में से अगर कॉल के पैसे निकाले जाए तो फिर बाकी पैसे किस चीज के, हम बोलेंगे बाकी पैसे लाइन रेंट के। तो फंक्शन बन गया 2x प्लस 500। ये आपका फंक्शन ड्राइव हो गया मैथमेटिकली, यस और नो। अब जब फंक्शन ड्राइव हो गया तो बड़ी आसान सी बात है, अब अप्रैल में अगर तुमने, अब अगर अप्रैल के महीने का बिल नहीं आया, फर्ज करो, अब यहां पर जनवरी के महीने का बिल है हमारे पास, फरवरी के महीने का बिल है हमारे पास, मार्च के महीने का बिल है हमारे पास, लेकिन अभी अप्रैल के महीने का बिल नहीं आया। लेकिन तुम्हें ये तो पता होगा ना तुमने अप्रैल में खुद कितनी कॉल्स की। तो अगर तुम्हारे पास कोई रिकॉर्ड है, फर्ज करो तुमने अप्रैल में 150 कॉल की, तो एक काम करो, यहाँ 150 पुट कर दो, तुम्हें अप्रैल का बिल पहले ही मिल जाएगा, आने से पहले पता लग जाएगा कितने पैसे देने। जवाब दो ना भाई। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक दफा फंक्शन बन गया ना, तो फंक्शन बनने के बाद x की किसी भी वैल्यू पर y की वैल्यू को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। एक बार फंक्शन बनने की देर है, फंक्शन बन गया तो x की किसी भी वैल्यू पर y की वैल्यू को ढूंढा जा सकता है। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं बेटा।
भाई इतनी अवाम बैठी है यहाँ पर, जवाब बहुत कम लोग देते हैं, सारा मसला यही है। अच्छा जी, उसके बाद टू पॉइंट फॉर्मूला है। फंक्शन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ बेटा? स्लोप नेगेटिव हो सकता है, स्लोप नेगेटिव हो सकता है बिल्कुल। जब रिलेशनशिप इनवर्स होगा स्लोप नेगेटिव होगा, जब रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा स्लोप पॉजिटिव होगा। एम के आगे साइन बताएगा आपको ये स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है। पहले एक चीज को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, फिर बाद में आगे जाना चाहिए बेटा किसी भी बात की तरफ। टू पॉइंट फॉर्मूला क्या है? टू पॉइंट फॉर्मूला ये है कि आपके पास स्लोप गिवन नहीं है क्वेश्चन में, स्लोप इज नॉट गिवन, यानी एम गिवन नहीं है। स्लोप का मतलब एम ही है ना, स्लोप इज नॉट गिवन, लेकिन आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है जी। तो अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो आप क्या करो, उन 2 पॉइंट्स के जरिए, देखें 2 पॉइंट्स होंगे तो स्लोप भी निकल आएगा, और दो में से किसी एक पॉइंट को इस्तेमाल करके आप फंक्शन भी मालूम कर सकते हैं। तो जो असल में 2 पॉइंट फार्मूला कुछ भी नहीं है, वो 2 पॉइंट फार्मूला स्लोप और 1 पॉइंट का एक तरह से कॉम्बिनेशन है। तो उसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं y माइनस वाई वन डिवाइड बाय y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू वॉट? x माइनस x1 डिवाइड बाय वॉट? x2 माइनस x1। जवाब दे भाई, आप सबसे पूछ रहा हूं, जवाब दें प्लीज। तो अगर आपके पास कोई से भी 2 महीने का बिल मौजूद है, उन 2 महीने के बिल्स को यहां पर आप क्या कर दो, फीड कर दो, आपको ना सिर्फ स्लोप मिल जाएगा बल्कि पूरा फंक्शन भी मिल जाएगा। जवाब दो। जैसे ये 2 पॉइंट मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, x1 y1, ये एक पॉइंट है, यानी एक पॉइंट है 100,700, ये 1 पॉइंट कहलाएगा, और दूसरा पॉइंट कहलाएगा 200,900। हाँ, रैंडम मंथ का बिल निकाल लो। शर्त यह है कि वो बिल, सबसे पहली बात है कि फंक्शन लीनियर होना चाहिए, लीनियर होगा तो आंसर निकल आएगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो। अप्लाई किया फॉर्मूला, ये वाला ये क्या है भाई, इसको बोला x1, इसको बोला y1, इसको बोला बेटा x2, इसको बोला y2। जवाब दीजिएगा प्लीज। अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्मूला में, तो y माइनस y1, y1 क्या है 700, y माइनस 700 डिवाइड बाय व्हाट? y2 माइनस y1, y2 क्या है 900, 900 माइनस 700 इज इक्वल टू व्हाट? x माइनस x1, x क्या है, x1 क्या है 100 डिवाइड बाय
x2 माइनस x1 200 माइनस 100। जो डिनोमिनेटर है इसका दोनों फ्रैक्शंस का वो स्लोप ही कैलकुलेट करेगा। कैसे? वही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, ये y2 माइनस y1 है और ये x2 माइनस x1। तो जब ये y2 माइनस y1 वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा तो x2 माइनस x1 उसे डिवाइड करेगा, तो स्लोप ही निकल आएगा। आप गौर करें, स्लोप वाले फार्मूले पे गौर करें। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? भाई ये y2 माइनस y1 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा। जब मल्टीप्लाई करेगा तो y2 माइनस y1 से x2 माइनस x1 डिवाइड करेगा, फार्मूला ये वाला बन जाएगा। तो ये वही रिजल्ट बन रहा था। देखिए 900 माइनस 700, 900 माइनस 700, 200 माइनस 100, 200 माइनस 100। वही आपने 100 कॉल से बढ़ाकर 200 कॉल्स की तो आपकी कॉल्स में इजाफा हुआ 100 से। आपका बिल 100 कॉल्स पर 700 था, 200 कॉल पर 900 है, तो 100 इजाफी कॉल करने से आपके बिल में इजाफा हुआ 200 रुपए का। तो y माइनस 700 यहां पर x माइनस 100 इधर आंसर आया 200, इधर आंसर आया 100। मतलब 100 इजाफी कॉल करने का बिल 200 रुपए, 100 मजीद कॉल करने से बिल 200 से बढ़ रहा है। ये 200 ला के यहाँ मल्टीप्लाई करें तो y माइनस 700 इज इक्वल्स टू x माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 200। तो ये 100 1 और ये 100 2 टाइम्स काउंट, ये 200 हो गया। मतलब अगर 100 इजाफी कॉल करने से बिल 200 रुपए आ रहा है तो हर सिंगल कॉल करने से बिल 2 रुपए से बढ़ रहा है। तो इक्वेशन क्या बन गई, y माइनस 700 इज इक्वल टू, अब ये वन, अब ये जो है ना ये ऊपर वाला फार्मूला बन गया, स्लोप निकल आया। अब ये 100 और 700 क्या है, 1 पॉइंट है। अब ये पूरी ये वाली कंडीशन बन जाएगी आपके सामने। तो अब क्या करें, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करें। जैसे इस 2, जैसे यहाँ पर आपने 2 को मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ स्लोप आपने पुट किया था, यहाँ स्लोप आपने निकाला है। पहले निकालने के बाद अब 1 पॉइंट में पुट कर रहे हैं, तो ये 2 पॉइंट फॉर्मूला इस तरह काम करता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 100, आंसर क्या आया 2x माइनस 200। 700 वहां की क्या हो गया, प्लस हो गया, y यहां बच गया, तो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 500। तो 2 पॉइंट फॉर्मूले से भी आपको आपके बिल का फंक्शन मिल गया। जवाब दे बेटा, जिस तरह आप बिल करे आप कर सकते थे, लेकिन बस आंसर आप सही लाओ, मैथमेटिक्स के रूल्स को खराब नहीं करना, ठीक है। अब बताइए बेटा, तो जब आप लीनियर फंक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये 3 फार्मूला आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक स्लोप का फार्मूला, और बेटा और कौन सा फार्मूला, एक स्लोप का फार्मूला बोलो, एक 1 पॉइंट फार्मूला और दूसरा 2 पॉइंट फार्मूला। यस और नो बोले। ठीक है जी, कोई मसला? अच्छा, अब बहुत से लोग बोलेंगे सर आपने इसको तो यूज ही नहीं किया। किसको यूज नहीं किया सर? 0 और 500 को तो कोई इशू नहीं था। अगर आप इन दोनों को, अगर आप इसको x1 मानते, इसको y1 मानते, इसको x2 मानते, इसको y2 मानते, तो इन दोनों से भी लाइन मिल जाती। तो इन 2 पॉइंट्स को इस्तेमाल कर लें, भले इन 2 पॉइंट्स को पहले और दूसरे को इस्तेमाल कर लें, भले दूसरे और तीसरे को इस्तेमाल कर लें, भले पहले और तीसरे को इस्तेमाल कर लें, कोई से भी 2 पॉइंट इस्तेमाल कर लें, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। समझ रहे मेरी बात?
बिल के लिहाज से 2 मंथ्स का डेटा चाहिए, फॉर्मूले के लिहाज से 2 पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स। बार बार क्लियर कर दूं मैं, तुम्हारा दिमाग में मंथ फिक्स जाएंगे। बिल के लिहाज से जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से 2 मंथ का डेटा चाहिए, लेकिन फॉर्मूले के लिहाज से कोई से भी 2 पॉइंट चाहिए। शर्त ये है, उसके लिए शर्त समझा रहा हूं मैं, क्यों कोई से भी 2, क्यों कोई स्पेसिफिक क्यों नहीं, कोई से भी 2 इसलिए कि जब आप इसका बनाओगे ग्राफ तो ये सारे पॉइंट्स आपको स्ट्रेट लाइन पे दिखाई देंगे। तो ये लीनियर फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है कि उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। तो कोई से भी 2, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है तो स्ट्रेट लाइन पे मौजूद कोई से भी 2 पॉइंट उठाए जा सकते हैं। ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। तो कोई से भी 2 पॉइंट जब ले सकते हैं जब पॉइंट सारे किस पर हो, स्ट्रेट लाइन पर हो। सुन रहे हैं इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, मेरा अगला टॉपिक सारा इस बात पे डिपेंड करेगा। कोई से भी 2 पॉइंट्स जब ले सकते हैं जब पॉइंट सारे के सारे कहां फॉल करते हो, स्ट्रेट लाइन पे फॉल करते हो। बोलिए प्लीज, जवाब दीजिए, सीखिए, समझिए। फिर लिख रहा हूं मैं यहां पर नंबर ऑफ कॉल्स x, कॉस्ट y, पहले देख लें फिर जवाब देते हैं इस बात का। जनवरी 0 कॉल्स, 500 रुपए का बिल। फरवरी 100 कॉल्स, 700 रुपए का बिल। मार्च 200 कॉल्स, 900 रुपए का बिल। अभी अप्रैल का बिल नहीं आया। वी वांट टू प्रिडिक्ट द बिल ऑफ अप्रैल। पता हमें यह कि अप्रैल के महीने में हम 150 कॉल कर चुके हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिल। तो इस चीज को हम ग्राफिकली समझते हैं, ग्राफिकली। तो अब बताओ एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करूं। नंबर ऑफ कॉल्स। वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करूं, कॉस्ट। और जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से मेरे पास क्या मामला आता है, नंबर ऑफ कॉल्स आपके पास जो है वो कितनी, 50-50 की डिफरेंस रहती है, 50, 100, 150 एंड व्हाट 200। अच्छा जी, बिल क्या है, 500, 1000, 1500। ठीक है जी। जी बेटा बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। ठीक है जी। तो ये 100 का डिफरेंस है, मैंने स्केलिंग कर दी आपके सामने।
अब जरा बताइए सब लोग तवज्जो से कि जब x की वैल्यू 0 है, इसको प्लॉट कैसे करेंगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पहले भी समझाया था मैंने ग्राफ बनाते वक्त, अगर आपको याद हो क्लासेस सारी, हिस्टोग्राम भी बनाया आपने, बहुत सारे ग्राफ बनाए, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में पूरा चल रहा है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है? 500, मतलब x 0 रहेगा। x क्या रहेगा? 0 रहेगा, ठीक है, x 0 रहेगा। लेकिन अब क्या होगा, x 0 है, y 500, तो क्या करना पड़ेगा? राइज होना पड़ेगा 500 तक। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये पॉइंट जो है आपका 0,500। अच्छा जी, उसके बाद ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? 0,500। अब उसके बाद जब x की वैल्यू क्या है? 100 है, तो 100 को राइज करना है आपने कहां तक? 700 तक। और 700 को आपने रन करवाना है कहां तक? 100 तक, ठीक है। तो आपको एक और पॉइंट मिल जाना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है? 200 है। एक्स की वैल्यू 200 पर वाई की वैल्यू कितनी है? 900 रुपए। तो 200 को आपने राइज करना है कहां तक? 900 तक। और 900 को आपने रन करवाना है कहां तक? तो आप क्लियर देख रहे हो, जब मैं इन तमाम पॉइंट्स को ड्रॉ कर रहा हूं तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। सलमान साहब देख रहे हैं बेटा? सलमान आप देख रहे हैं बेटा? स्ट्रेट लाइन बन रही है। आपका सवाल का जवाब आपको मिलना चाहिए अब। तो स्ट्रेट लाइन क्यों बन रही है सलमान? इसलिए बन रही है कि इसमें हर एक कॉल करने से कांस्टेंट वैल्यू में इजाफा हो रहा है। मतलब हर बार एक्स की एक यूनिट बढ़ने से वाई में 2 रुपए से इजाफा हो रहा है। तो जब स्लोप बेटा क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना। जब एम की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे क्या होती है? कांस्टेंट होती है, तो फिर लाइन स्ट्रेट बनती है। जब स्लोप खुद चेंज होता रहा है ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। तो स्ट्रेट लाइन बनने की वजह स्लोप का कांस्टेंट होना है। तो बेटा मैं आपको क्या बोल रहा हूं, वापस आइएगा और गौर से सुनिएगा मेरी बात को। आपको ये लाइन मिल गई है, लाइन, लाइन इज फंक्शन, ग्राफिकली फंक्शन ये रहा। और मैथमेटिकली इस फंक्शन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 500। यस और नो? मैथमेटिकली इस फंक्शन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 500। अब 1 पॉइंट फार्मूला से 2 पॉइंट फार्मूला से आपने क्या कर दिया? फंक्शन तो मालूम कर लिया। तो फंक्शन मिल गया y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 500। जब फंक्शन मिल गया तो हमारे लिए अप्रैल के महीने का बिल मालूम करना आसान हो गया। हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 150। हम x की वैल्यू 150 पुट करते हैं और हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 मल्टीप्लाइड बाय 150 प्लस 500। अगर हमने 150 कॉल्स की हैं तो 150 कॉल के हिसाब से 2 रुपए से बिल लगाए तो हमारा बिल बना 300 रुपए। लेकिन हमें पता है बिल हमारा 300 नहीं आएगा, बिल तो हमारा कितना आएगा? 800 आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें 500 रुपए लाइन रेंट ऐड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू व्हाट? 800। तो जब एक बार क्या हो गया बेटा, जब एक बार क्या हो गया,
जब एक बार क्या हो गया, फंक्शन मिल गया, जवाब दो। जब एक बार क्या हो गया, फंक्शन मिल गया, तो फिर क्या हुआ, अब इसको प्रिडिक्ट करना क्या हो गया, आसान हो गया। अब अगर यही चीज आप ग्राफिकली फाइंड करना चाहते हो तो बड़ा आसान है। देखो जरा, आप चाहते हो कॉल्स कितनी की है, 150, तो जरा तवज्जो करो, आप इससे 150 कॉल की निकालें, 200 कॉल की निकालें, 300 निकालें, मतलब अब आप क्या कर सकते हो, एक्स की किसी भी वैल्यू पर 200 हो, 250 हो, 300 हो, 400 हो, आगे तक 155 हो, 125 हो, 75 हो, 25 हो, 0 हो, मतलब इस रेंज में एक्स की जो भी वैल्यू फॉल करती है उसको पुट करके आप वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यही आंसर, बहुत तवज्जो भाई, बहुत तवज्जो, सब देखें, स्क्रीन पे देखें सब लोग। अब यही आंसर ग्राफिकली भी निकल सकता है, कैसे जरा देखिएगा, ये एक्स की वैल्यू मैंने 150 पुट की और लिया परपेंडिकुलर, और उसको कट करवाया कहां पर, लाइन पर, और उससे लिया परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द, आप देख 100 कॉल्स पर बिल 700 रुपए है, 200 कॉल पे बिल 900 रुपए था, तो अब 150 कॉल पे बिल जो है वो 800 रुपए, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। तो जब ग्राफ बन गया, तो ग्राफ बनने के बाद भी आपका आंसर आ गया बेटा। तो ग्राफिकली आपने क्या किया, परपेंडिकुलर लिया, 150 से लिया लाइन तक, लाइन से लिया वाई एक्सिस तक, मतलब 150 पे वाई की वैल्यू मिल गई। जवाब दो ना भाई। अब कोई पूछता है बताओ 50 कॉल्स पे कितना बिल आएगा, तो एक तरीका क्या है, एक्स की वैल्यू 50 कहां पुट करते हैं, इस फंक्शन में, जैसे ही 50 यहां पुट करेंगे, 50 2 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर 100 बनेगा, 100 प्लस 500 क्या बनेगा, 600। यस और नो। और ग्राफिकली मालूम करने का तरीका क्या है, देखो ग्राफिकली, 50 से लिया परपेंडिकुलर, लाइन तक ले गए, लाइन से लिया वाई एक्सेस तक, तो 50 पे बिल क्या आ रहा है, 600 नहीं आ रहा। बोले भाई जवाब दें, बिल्कुल आपकी क्लास खामोश हो गई है, थक गए इतनी जल्दी, अभी तो असल टॉपिक शुरू नहीं किया मैंने। अच्छा जी, टाइम खत्म हो गया आपकी क्लास का। तो मेरे ख्याल में, उम्मीद है आज की क्लास का डिस्कशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस डिस्कशन की बेस पर हमारा अपना जो चैप्टर है स्टेटिस्टिक्स का वो आगे बढ़ेगा। तो मैं आपको इस इस लेक्चर को की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी कवर होंगी किसकी, लीनियर फंक्शन की, वो मैं अभी आपको नहीं पढ़ा रहा, वो आप उस वीडियो लेक्चर से कवर कीजिएगा, ठीक है, उस वीडियो लेक्चर से आप कवर कीजिएगा। और वो कवर करने के बाद, अभी मैं सेंड करूंगा आपको, और वो कवर करने के बाद आपको ये करना है कि आपने चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन, जो आपका एमसीक्यूज बैंक है, जो आपके पास स्टडी टेक्स्ट में एमसीक्यूज है चैप्टर 2 के, वो आपने सॉल्व करने हैं सारे। तो समझ लें आज एक क्लास नहीं, आज 2 क्लास है। कल की क्लास में मैं सीधा क्या पढ़ाऊंगा, कल की क्लास में मैं सीधे लाइन ऑफ रिग्रेशन पढ़ाऊंगा, जो मेरा टॉपिक है, ठीक है बेटा। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है वो मैं आगे पढ़ा दूंगा तुम्हें, टेंशन ना लो तुम। तो पहले मैं आपको वीडियो सेंड करता हूं, लेकिन वीडियो के बाद काम क्या करना है, स्टडी टेक्स्ट के चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं,
अरे भाई बिजनेस मैथ्स का हिस्सा पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को यार, तुम लोगों को ये नहीं पता तुम क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। स्टार्ट में समझाया तुम लोगों को मैंने कि ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जो मैंने चैप्टर शुरू करना है उससे पहले ये पढ़ाना जरूरी था। बिल्कुल आईकेप वाली बुक में से। एमसीक्यूज कहां पर है आपके पास? आईकेप वाली बुक में है ना, करे ना बेटा वो एमसीक्यूज आप लोग। जो चैप्टर में कवर कर चुका हूं स्टेट्स के, उसके भी करे कम एमसीक्यूज। ओके जी, स्क्रीनशॉट वाले लोग जो हैं वो आ जाएं भाई। ओके बेटा, यहां तक स्टॉप करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।